ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। महतब की जय। 8वां अध्याय। यमदूत जी बोला, हे सौम्या, तुमने अच्छा पूछा। तुम इसमें पाप रहित हो। यद्यपि दूसरे की सेवा में तत्पर होते हुए भी मैं आपसे प्रेम पूर्वक यथा बुद्धि कहता हूँ। जो व्यक्ति सब अवस्थाओं में मन क्रम वचन से दूसरों को कभी दुख नहीं देते, वे कभी यमलोक में नहीं जाते। प्राणियों की हिंसा करने वाला मनुष्य दान, तप और यज्ञ से भी किसी प्रकार उत्तम गति को प्राप्त नहीं करते। ऋषियों ने कहा है कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, तप और दान है। दयालु मनुष्य प्रायः मच्छर, खटमल, कीड़ी तथा लघु प्राणियों को भी अपने समान रक्षा करते हैं। ऐसे सद्पुरुष जलते अंगारे से व्याप्त दुर्गम पथ को और प्रेतों की तरंग वाली यम यातना को नहीं देते। जो मनुष्य अपने भोजन के लिए जल थल के प्राणियों को मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में दुर्गति को प्राप्त होते हैं और अपने माँ का भोजन तथा पीप लहू जल के समान पीते हैं और पांवों की कीच में ऊंधे मुंह डाले दिए जाते हैं और उन्हें विषैले कीटाणु काटते रहते हैं। अंधेरे में एक दूसरे के घातक हो परस्पर खाते हैं और घोर शब्द करते हुए एक कल्प तक वहीं रहते हैं। हे वैश्या, फिर नरक से निकल कर के बहुत दिनों तक स्थाम्बर योनि को भोग कर वे क्रूर सैकड़ों योनियों में जाते हैं। हिंसक व्यक्ति जन्म अंध, दरिद्र और अंगहीन जन्म को पाते हैं। इसलिए हे वैश्या, दोनों लोकों में सुख चाहने वाले मनुष्यों को कर्म, मन, वचन से दूसरे से द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंसक लोगों को दोनों लोक में सुख नहीं मिलता। जो किसी प्राणी की हत्या नहीं करते, उनको कहीं डर नहीं रहता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी बहने वाली नदियां समुद्र में मिल ही जाती है, उसी प्रकार सभी धर्म दृढ़ रूप से अहिंसा में विश्वास रख प्रवेश करते हैं। हे वैश्या श्रेष्ठ, जिसने प्राणियों को अबे प्राप्त दिया, वह सब तीर्थों में नहा चुका और सब यज्ञों में उसने शिक्षा पाई। हे वैश्य, जो अपने वर्णानुसार शास्त्र युक्त धर्म का पालन करते हैं, वे यमलोक में नहीं जाते। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, प्राणप्रस्थ तथा यति सभी अपने अपने धर्म में विलीन होकर स्वर्ग में निवास करते हैं। जो इष्ट पूर्ति, जलाशय आदि बनवाते हैं, 5 यज्ञ करते हैं तथा सदैव दया करते हैं, वे यमलोक में नहीं जाते। जो ब्रह्मचारी, वेद पाठी और नित्य अग्निहोत्र करते हैं, वे सभी स्वर्गगामी होते हैं। दीन वचन न बोलने वाले सूरवीर जो शत्रुओं में लड़ाई में मरते हैं, प्रायः उनका पथ सूर्य लोक में होता है। हे वैश्य, लंगड़े, लूले, बाल, वृद्ध, अनाथ, शरणार्थी, ब्राह्मण तथा गरीबों का पालन पोषण करने वाले सदैव स्वर्ग में वास करते हैं, अर्थात वे आवागमन के कुचक से निकल जाते हैं। कीचड़ में पड़ी गाय को तथा ऋषि ब्राह्मण का कल्याण करने वाले, गाय को चारा देकर सेवा करने वाले, बैल की पीठ पर न चढ़ने वाले स्वर्गगामी होते हैं। जो मनुष्य बावली, कुआं, तालाब, प्याऊ आदि बनवाते हैं, जिनमें जल तथा स्थल में रहने वाले इच्छा पूर्वक जल पानी पीते हैं, इससे उसका निज धर्म बढ़ता है और वे बिना यमलोक देखे सदैव स्वर्ग में प्राप्त होते हैं। पीपल, नीम, बरगद, कैंथ तथा बेल का 1-1, आंवले के 3 तथा आम के 5 पेड़ जो लगाते हैं, उनको भी नरक नहीं मिलता। 5 वृक्ष से 10 कोठे के घर अच्छे नहीं होते, क्योंकि पत्ते, फूल, फल और मूल से पितरों का
भली भांति तर्पण करते हैं। मार्ग में घनी छाया वाले लगाए हुए वृक्ष अग्निहोत्र स्त्री तथा पुरुष से भी विशेष फल देने वाले होते हैं। जो मनुष्य पेड़ लगाता है वह दाने और सदैव आनंद करने वाला होता है। अच्छी छाया वाले फल तथा फूलों से पूर्ण मार्ग में लगाए हुए पेड़ों को जो मूर्ख काटते हैं प्रायः उनका नरक में वास होता है। हे वैश्य, जिस घर में तुलसी का वन होता है वह घर तीर्थ के समान होता है। वहाँ यमदूत निवास नहीं कर सकते। तुलसी बोने वाले तथा उनके मित्र उनकी सुगंध से उनके पितर देवलोक में उतने ही वर्ष तक निवास करते हैं जितने की बीज तुलसी में होते हैं। नर्मदा तथा गंगा स्नान तथा तुलसी दल का स्पर्श ये तीनों बराबर हैं। तुलसी की सेवा करने में मन क्रम वचन से किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ये वैसे प्रत्येक पक्ष में द्वादशी के दिन ब्रह्मा आदि देव भी तुलसी वन की पूजा करते हैं। रतन, सोना, फूल तथा मोती के हार के दाने से 16वां गुना तुलसी के पत्र का दान होता है। जो फल आम तथा पीपल के वृक्ष के बोने से मिलता है वही फल तुलसी के केवल एक पेड़ लगाने से ही प्राप्त हो जाता है। और जो तुलसी की मंजरी से श्री विष्णु भगवान की पूजा करता है वह गर्भ में नहीं जाता। हे वैश्य, जो मनुष्य रेवा नदी में पैदा हुए शिवलिंग की तथा स्फटिक, रतन या पत्थर की तीर्थ पर्वत या वन में रखी हुई शिवलिंग मूर्ति की पूजा करता है, जो सदैव ओम नमो शिवाय इस मंत्र का जप करते हैं अथवा प्रसंग से भी सठत अभिमान या लोभ से भी जो महादेव जी की सेवा करते हैं वे यमराज का दर्शन नहीं करते। शिवजी के भक्त शिवजी की पूजा में लीन होकर शिवलोक में 14 इंद्र तक आनंद करते हैं। ये वैसे शिव पूजन में तुल्य पुण्य वाला, सब पापों को नष्ट कर निर्मल कीर्ति प्रदान करने वाला 3 लोक में कोई दूसरा कर्म नहीं है। जो तृण, काठ या पत्थर का ब्रह्मा, विष्णु अथवा महादेव का मंदिर या मठ बनवाते हैं, जो मनुष्य देवताओं और अतिथियों का सत्कार करते हैं वे प्रजापति के उत्तम लोक को जाते हैं। बोलिए भगवान विष्णु की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।